ठीक है, तो आज जो है हमारी पहली क्लास है योग सूत्र के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को योग के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की कक्षा प्रारंभ करता हूँ। और क्योंकि ये नया साल है और नए साल में एक नई कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं आज हम लोग। और इस बात से मैं इस कक्षा का प्रारंभ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये नया साल आपके जीवन में नई ऊँचाई, नई सफलता को लेकर आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं आप सभी के लिए। तो ये जो योग का विषय है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब कोई भी काम को करते हैं, तो उस काम के स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं कि मैं जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो काम क्या है? उसका स्वभाव क्या है? उस काम को करने के लिए मुझे किस तरह की योग्यता चाहिए, है ना? हम अगर कोई भी गाड़ी चलाते हैं या कोई भी काम करने का सीखने की प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि वो जो काम है, उसका स्वभाव क्या है? तो योग विषय जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आध्यात्मिक विषय है। और अभी अभी जो हमारी उम्र है, इस उम्र में साधारणतया लोगों को इस तरह की रुचि का होना बहुत मुश्किल सा काम है। बहुत कम लोग होंगे जो योग जैसे गूढ़ विषय को पढ़ना चाहेंगे। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतनी कम उम्र में ऐसी विद्या को पढ़ने का अवसर मिला है। तो हम सभी साधुवाद के पात्र हैं। पवन जी, आपको आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ, आ जा रही हेलो? है, बिल्कुल आ जा रही अच्छा, सब सब सुन रहे हैं ना? मेरे को पता नहीं चल रहा है कि सब तक आवाज़ पहुँच रही है। हुँ, हुँ। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले कि हम कोई भी काम को क्यों करना चाहते हैं? किसी भी काम को करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है? कि हम इसलिए उस काम को करना चाहते हैं कि हमें जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। इसी को उद्देश्य में रखते हुए हम किसी भी काम को करना चाहते हैं। तो योग विद्या भी इसी चीज़ को हमें बताती है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिए, जीवन को जीने की सही पद्धति क्या होनी चाहिए और यही जीने की साधना हमें योग सिखाएगी। अभी हम चलते हैं कि हमारा जो भारतीय परंपरा है, भारत की एक सनातन परंपरा रही है और हमारी सनातन परंपरा विश्व विख्यात रही है क्योंकि सारे ऋषि-मुनि और ज्ञान का उदय हमारे ही संस्कृति में हुआ है। तो जब ऋषि-मुनि थे, तो उन्होंने सोचा जीवन का अध्ययन करते थे, वो देखते थे कि लोग बहुत दुखी हैं जीवन में, सभी के जीवन में दुःख है और सभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम सभी आदमी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन किसी को सुख की प्राप्ति होती नहीं है ना? अगर आप भागवत पुराण पढ़ेंगे, तो भागवत पुराण में एक उल्लेख आता है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको कि मतलब इसका आशय ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सभी सुख को खोजते हैं, सुख के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन किसी के जीवन में सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जब इतने लोग सुख को खोजना चाहते हैं, तो सुख मिलता क्यों नहीं किसी को? आप कोई भी काम को करिए, आप देखेंगे कि अंत में उसका रिज़ल्ट जो है वो दुःख ही आ जाता है। आप चाहे किसी भी कार्य को करते-करते अंत में देखेंगे आपको दुःख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, हमें ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है कि जो मैं काम कर रही हूँ, इसमें सुख की प्राप्ति होने वाली है और अंत में दुःख की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान गलत है उस चीज़ के बारे में या तो हमारा अप्रोच गलत है, तभी हमें दुःख की प्राप्ति होती है। अभी देखिए तो और ऋषि मुनियों ने इसी चीज़ को देखा और उन्होंने देखा कि दुःख को कैसे दूर किया जाए। तो दुःख को दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले देखा कि दुःख का स्वभाव क्या है। तो उन्होंने देखा कि दुःख जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये सांख्य दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि दुःख जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो उस 3 प्रकार में पहला उन्होंने रखा दैहिक, जो शरीर श शारीरिक दुःख को हम दैहिक दुःख की श्रेणी में रखते हैं, जिसको जैसे रोग शारीरिक रोग हो गया, चोट इत्यादि, इत्यादि। दूसरे प्रकार का होता है उसको कहते हैं दैविक। दैविक मतलब जो मन से संबंधित है। मन से संबंधित क्या-क्या चीज़ें मन से संबंधित होती है? मन में जैसे हमको गुस्सा आता है, क्रोध आती है ना? तो इसको हम दैविक की श्रेणी में ऋषि मुनियों ने रखा।
और तीसरा दुःख होता है भौतिक। भौतिक यानी कि भूकंप, सुनामी, ये चीज़ें भौतिक दुःख के अंतर्गत आती हैं। तो ऐस हम आप देखेंगे कि इस जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिन्होंने कभी भी दुःख का अनुभव ना किया हो। हम सभी ने अपने जीवन में दुःख का अनुभव किया है और उस दुःख से मुक्त होने का प्रयास भी यथासंभव सभी करते हैं। तो योग सूत्र या भारत की जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान है, वो सभी इन तीनों दुःख को इस तीनों दुःख से हम कैसे छुटकारा पाएँ, इसी को लेकर के बात करती है कि इंसान कैसे अपने जीवन से सभी प्रकार की दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त करे। तो इस मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने 2 तरह की साधना पद्धति बताई है। 2 तरह की साधना पद्धति मतलब क्या है? 2 तरह के रास्ते को आप अपना सकते हैं। कठोपनिषद में इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ पर श्रेय और प्रेय के मार्ग की बात होती है। श्रेय की मार्ग यानी आप उस मार्ग पर चलेंगे जो श्रेयस्कर है और प्रेय का मार्ग उस मार्ग पर जो आपको प्रिय लगता है। तो श्रेय और प्रेय ये 2 मार्ग बताए गए और श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, मैं इसकी व्याख्या आपको करता हूँ। तो श्रेय का मतलब होता है और प्रेय का श्रेय का मतलब होता है हम उन चीज़ों को करेंगे उसको करते हुए चाहे हमें सुख की प्राप्ति ना भी हो, क्योंकि वो मार्ग श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मार्ग है इसीलिए हम उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे, चाहे उसमें हमें कितनी भी बाधाएँ आए, कठिनाई आए, परेशानी आए। और प्रेय का मार्ग है सांसारिक मार्ग। संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए हम अपने मोक्ष को प्राप्त करें, ये है प्रेय का मार्ग। श्रेय का मार्ग में ज़्यादातर जो सन्यासी और लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को देख लिया होता है, जीवन को समझ लिया होता है, जीवन के दुखों से उनको मुक्ति चाहिए होती है। तो वो सीधा-सीधा सांसारिक जीवन में ना जाते हुए, सीधा सन्यास का मार्ग अपनाते हैं और उस मार्ग को श्रेय का मार्ग कहा जाता है। और प्रेय के मार्ग में जो सांसारिक हम और आप जैसे लोग जो प्रेय के मार्ग में चलते हैं, सांसारिक जीवन को जीते हुए, तो उसमें जो है कि 4 तरह की साधन पद्धति बताई गई है, इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें आती हैं। और इन 4 चीज़ों के द्वारा ही हम कैसे इन चारों को अपने जीवन में उतारते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें, इन चारों के बारे में यहाँ पर बताई गई है। तो धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, ये सारी चीज़ें को हम अपने जीवन में उतारेंगे। धर्म क्या है कि अगर मैं अभी छात्र हूँ, तो मेरा क्या धर्म होना चाहिए? पढ़ाई करना मेरा धर्म है। उसी तरह जो भी जिस काम को कर रहा है, उसको उस काम को वो अपने धर्म के हिसाब से करे और धर्म के हिसाब से फिर आप फिर धर्म के हिसाब से अर्थ का उपार्जन करें, मतलब जो भी चीज़ें धर्म के हिसाब से आपको अब करोगे, पढ़ाई करने के बाद जब आपको जॉब लग जाएगी, तो आप अर्थ यानी पैसे, तो आपकी आजीविका होगी और उसी आजीविका के आधार जो धन आपने धर्म के हिसाब से कमाया है, उसी अर्थ के आधार पर आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करोगे। हमारी जो जो भी इच्छाएँ हैं, जो शास्त्रविहित इच्छाएँ हैं, अनैतिक इच्छाएँ नहीं, जो नैतिक इच्छाएँ हैं, उनकी प्राप्ति धर्म के हिसाब से कमाए गए अर्थ से उस इच्छाओं को पूरा करेंगे और इस तरह से हमें मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष है, इसके अंतर्गत 4 चीज़ें और आती है जिसको कहते हैं आश्रम। आश्रम मतलब पहले क्या था कि पहले के ज़माने में मतलब जो हमारे ऋषि-मुनि थे, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। वो उन्होंने बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण थी उनकी। उन्होंने देखा कि मनुष्य का जो जीवन होता है मतलब साधारण त त स स उन्होंने साधारणतः मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का माना औसततर और उन्होंने उस 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में बाँटा। 4 भागों में कैसे बाँटा? पहले 25 साल जो थे वो थे ब्रह्मचर्य के, दूसरे 25 साल गृहस्थ के, तीसरे 25 साल वानप्रस्थ के और चौथे 25 साल सन्यास के। इस तरह 25 साल हो गए 100। तो पहले जो 25 साल थे उन्होंने कहा कि पहले 25 साल में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पहले 25 साल में जो हमारा धर्म है वो ये धर्म कहता है कि हम सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें गुरुकुल में गुरु के साथ रह करके साधन करते हुए ज्ञान ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, पहले 25 साल में। और दूसरे 25 साल में क्या उन्होंने कहा कि दूसरे 25 साल में आप एक गृहस्थ का जीवन चालू कर सकते हैं, आप शादी करेंगे और धर्म के हिसाब से जो अर्थ है, अर्थ अर्थ कमाएँगे और अपने गृहस्थ की ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे।
तो अब पहला हो गया ब्रह्मचर्य 25 साल का, दूसरा हो गया गृहस्थ 25 साल का, तो 50 साल हो गए। और तीसरे जो 25 साल है, उन्होंने कहा कि अब आपने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ से जो ज्ञान आपको होना चाहिए था, वो ज्ञान आपने पा लिया है, तो अब अभी आपका वानप्रस्थ का समय आता है। तो वानप्रस्थ में क्या है कि अब वानप्रस्थ में अब जंगल को चले जाएँगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जब गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाओगे तो अपने घरवालों को छोड़ दोगे, या मतलब पत्नी को छोड़ दोगे या पति को छोड़ दोगे और सीधा वानप्रस्थ में चले जाओगे, नहीं। आपको आपकी जो पति है या पत्नी है, उनसे आप अनुमति लोगे। अगर वो भी आपके साथ वानप्रस्थ में जाना चाहती है, तो आप उनको साथ में लोगे और फिर आप वानप्रस्थ में चले जाओगे। और ये जो तीसरा 25 साल है, ये वानप्रस्थ में आप रहोगे। और फिर चौथा 25 साल है, उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ साधना करेंगे, जिसको संन्यास कहा गया है। मतलब कि पूर्ण रूपेण विरक्ति हो गई है आपको संसार से, और आपका अब केवल केवल और केवल लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो इस तरह से जो है, ऋषि मुनियों ने हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, एक लक्ष्य हमारे सामने रखा है, कि हमने ये देखा कि हमारे जीवन में दुःख है, हम दुःख से, सभी इंसानों के जीवन में दुःख है, दुःख के 3 प्रकार उन्होंने बताए, पर हम सभी दुखों से दूर होना चाहते हैं। तो जब जब हम दुखों से दूर होना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम अपने जीवन शैली बनाएँ कि हम इन सभी दुखों से मुक्त होते हुए चलें। अब साधारणतः अगर आप अपने जीवन को देखोगे, तो हम देखते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि क्या काम हमारे हित में है और क्या काम हमारे अहित में है। हमें इस बात का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो हम वैसे कामों को करते हैं जो हमारे लिए अहितकर होता है। जो हितकर होता है, क्योंकि हमारे पास समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको गणित आता है या फिज़िक्स आता है या आप बाकी चीज़ों को जानते हैं, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब जीवन का ज्ञान। ज्ञान का मतलब कि जो चीज़ जैसी है, उसको हम वैसी देखें। जहाँ सुख नहीं है, वहाँ पे हम सुख देखते हैं। ये क्या है? हमारा ज्ञान है। जहाँ हमें दुःख मिलने वाला होता है, उसमें हम सुख ढूँढते हैं, ये हमारा ज्ञान है। तो ऋषि-मुनियों ने हमें बताया कि जो चीज़ जैसी है, उसको वैसी देखते हुए, अगर उसको वैसी देखेंगे, तो हमारे जीवन में दुःख नहीं आएगा। हमारे जीवन में दुःख इसीलिए आता है, क्योंकि हम जो चीज़ जैसी है, उसको वैसी नहीं देख पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम अपने जीवन को इस तरह से, ये जो तरीके में अभी हमने बातचीत की है, इस हिसाब से अगर अपने जीवन को हम लेके चलें, तो हम दुखों से मुक्त जीवन को जी सकते हैं, ठीक है? तो अब अगर आप इसी में आगे चलोगे, तो आगे क्या होता है कि इसी दुःख इसी दुःख से मुक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए, कि हम जीवन की सही ज्ञान हमें जीवन में कैसे प्राप्त कर सकें, सही कर्म क्या है, सही ज्ञान क्या है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसी कैसे हम जानें। तो इसके लिए उन्होंने, देखेंगे वेदों में ज्ञान, वेद है, वेदों में ज्ञान है, वेदों का ज्ञान को सबसे पुरातन ज्ञान माना जाता है। और वेद के अंतर्गत आप देखेंगे, उसमें उपनिषद है, अरण्य है, ब्राह्मण है, संहिता है, वेद के चारों चारों प्रकार हैं। और उसी के अंतर्गत दर्शन भी आता है, ठीक है? पवन जी, आवाज़ आ रही है ना? हेलो पवन जी? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। हाँ, हाँ। अच्छा, आप सब सुन रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं मैं जी, बोला जी। जा रहा हूँ मुझे, जी, क्योंकि जी, क्या जी। हो रहा है, यस सर। ठीक है। आप समझ रहे हैं ना आप लोग, जो मैं जी बोल सर। रहा हूँ? जी, जी। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या फीडबैक कोई बीच में बोलता है, तो फिर मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही अपने से तो बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी दर्शन के ऊपर आते हैं। तो दर्शन शब्द है, दर्शन का सीधा-सीधा मतलब होता है देखना, है ना? आप देखेंगे, दर्शन का मतलब होता है देखना। अभी आप देखो कि आप भी दिन भर, जब जैसे ही आँख खोलते हो, कोई ना कोई चीज़ देखते हो आप, है ना? आँख खुली है, कोई कोई रूप आपके सामने दिखाई देता है। अभी क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, और देख के क्या होता है, हमको उस चीज़ का ज्ञान होता है, ठीक है? और जब ज्ञान हमें किसी चीज़ का होता है, तो हम ये कैसे जानें कि जो चीज़ हमने देखी है और जिसका हमको ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान सही है या गलत है? अगर जिस चीज़ को हमने देखा है और हमारे देखने का तरीका सही नहीं है, या मानो हमारी आँख कमज़ोर है, या हम किसी चीज़ को ठीक से नहीं देख सकते हैं, तो क्या होगा, हमारा ज्ञान गलत हो जाएगा उस चीज़ के बारे में, है ना? और क्या होता है, जब हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसके संपर्क में जब भी कोई वस्तु आती है, आँख से आपने कोई रूप देखा, रूप को देखने के बाद आपके मन में उस चीज़ के प्रति या तो एक तृष्णा जागेगी, उसको पाने की, या अगर वो आपको बुरा लगा है, तो उससे बचने की। और ये तभी होगा जब आप उस चीज़ का सही-सही ज्ञान करोगे। अगर आपका ज्ञान उस चीज़ के बारे में सही नहीं है,
तो क्या होगा? तो आपका कर्म भी सही नहीं होगा और जब कर्म सही नहीं होगा तो क्या होगा? फलस्वरूप आपको दुःख की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? तो दर्शन हमें यही बताता है कि जो चीज़ जैसी है उसको हम वैसे ही कैसे देखें। अब दर्शन को अगर पाश्चात्य में देखें तो पाश्चात्य वालों ने दर्शन को कहा है फिलॉसफी। इसी शब्द को दर्शन को उन्होंने क्या कहा है? फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब फिलॉसफी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो इस शब्द का मतलब हुआ कि जिस इंसान को ज्ञान से प्रेम हो, मतलब जो जिसके दिल में ज्ञान के प्रति अनुराग हो, जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हो, तो ये उसी तरह दर्शन को हम इस तरह कह सकते हैं कि दर्शन मतलब यानी कि जिस इंसान को ज्ञान से प्यार है। दर्शन स्वभावतः संस्कृत के दृश्य शब्द से मिलकर बना है, दृश्य और दृश्य का मतलब होता है देखना, ठीक है? अभी आप देखो कि मनुष्यों में जितने भी प्राणी, जीव-जंतु इस प्रकृति में हैं, उसमें से मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके भीतर सोचने का गुण, समझने का गुण, चीज़ों को जानने का गुण है। बाकी किसी भी जानवर हो या पेड़-पौधे हैं, उनके अंदर ये सोचने की क्षमता नहीं है। वो चीज़ों को देख के सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। सिर्फ़ मनुष्यों में ही ये गुण है कि वो चीज़ों को देखने का जैसे मैं हमने कुछ देखा तो हमारे भीतर जिज्ञासा आती है कि जो चीज़ हमने देखी है वो क्या है? उसका मूल स्वरूप क्या है? इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। हम अपने जीवन को देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये दुनिया किसने बनाई है? सूरज किसने बनाया है? तारा किसने बनाया है? जो भी हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं तो इस तरह की जिज्ञासाएँ हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि भगवान है या नहीं है? आत्मा क्या होती है? ज्ञान क्या है? मतलब शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है ना? और व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? क्योंकि हम जब अपने आस-पास की चीज़ों को देखते हैं, तो ये सारे प्रश्न हमारे मन में स्वभावतः उत्पन्न होने लगते हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों को सोचते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, इसको आप दर्शन के अंतर्गत रख सकती हैं, कि ये मनुष्य का सोचने का, समझने का एक स्वाभाविक गुण है। वो चीज़ों को समझना चाहता है, जानना चाहता है और हम चीज़ों को सही-सही कैसे जान पाएँ? हमारा शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है? अभी देखोगे आप सोसाइटी में कि जब 2 लोग बात करते हैं, तो आप देखोगे कि दोनों की विचारधाराएँ बिल्कुल अलग-अलग होती हैं। आपने देखा होगा कि आप जब अपने आपस में किसी से दोस्तों से बात करती है, तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा कि आपकी विचारधारा और आपके दोस्त की जो विचारधारा है, दोनों का मिल नहीं पा रहा है किसी एक मुद्दे के ऊपर। आप परिवार में भी देखोगे कि आपका सोचने का तरीका और आपके जो भाई-बहन हैं या आपके माता-पिता हैं, तो आप देखोगे कि उसमें अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका उसी चीज़ के प्रति जो आपका ज्ञान है और उसी चीज़ के प्रति जो उनका ज्ञान है, दोनों का ज्ञान अलग-अलग है। इसका मतलब है दोनों का दर्शन अलग-अलग है। एक ही वस्तु को एक आदमी पाना चाहता है, एक आदमी उसको ठीक नहीं समझता है। अब एक उदाहरण के लिए जैसे आप शराब को ले लीजिए। कोई एक आदमी है जो शराब पीना चाहता है, दूसरा आदमी है जो शराब को नहीं पीना चाहता है। दोनों वस्तु बाहर की है लेकिन दोनों व्यक्ति का ज्ञान उस वस्तु से अलग-अलग है। तो इसका मतलब है कि हमारा देखने का तरीका बिल्कुल ही कैसा है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम किस किस हिसाब से उसको हम जानें। अब दर्शन अगर सम्यक हो, अगर आप चीज़ों को सही-सही देखने की क्षमता अगर आपके भीतर है, तो क्या होगा कि आपको आपके कर्म आपको बाँधेंगे नहीं, क्योंकि आपने चीज़ों को जो चीज़ जैसी है उसको वैसी देखी है, तो राग और द्वेष पैदा नहीं होगा आपके मन में क्योंकि आपने जो चीज़ जैसी है उसको वैसी ही आपने देखना चालू कर दिया है। उसके आगे अगर हम देखें दर्शन के तो दर्शन भारतीय दर्शन जो है वेदों से प्रारंभ होता है जैसा कि मैंने आपको बताया और दर्शन जो है वो कुल मिलाकर दर्शन दर्शन को 2 भागों में बाँटा गया है। एक है वैदिक दर्शन के अंतर्गत जिसको हम न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा रखते हैं। इसको नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है और दूसरा है अवैदिक दर्शन। अवैदिक दर्शन के अंतर्गत आपको बौद्ध है, जैन है और चारवाक, ये तीनों को अवैदिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अब जो न्याय दर्शन है, अब ये 6 जो दर्शन हैं, हर दर्शन किसी एक विषय को लेकर के लिखा गया है। हमारे आस-पास की चीज़ों को हम कैसे सही रूप में जानें, ये दर्शन हमें बताती है। जैसे न्याय जो है, वो किसी एक ईश्वर के बारे में बात करेगी। वैशेषिक जो है, हमारे आस-पास के जो वैशेषिक दर्शन में जो ये पदार्थ जगत है, पदार्थ का जगत है, वो पदार्थ को हम सही-सही रूप में समझें, तो वो वैशेषिक दर्शन हमें मदद करती है समझने के लिए। तीसरा है सांख्य सांख्य दर्शन।
सांख्य दर्शन जो ये प्रकृति हम हमारे आस-पास बनी हुई है, उस प्रकृति को समझने में हमारी मदद करती है। सांख्य दर्शन की प्रकृति के क्या गुण हैं, प्रकृति किन तत्वों से मिलकर बनी है। और उसके बाद है योग। योग तो हम पढ़ने वाले ही हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको उत्तर मीमांसा को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं, और पूर्व मीमांसा में हम ये कर्मकांड वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। उसके बाद अगर आप योग दर्शन है, योग दर्शन योग दर्शन के ऊपर हम आते हैं। योग दर्शन जो है इसको लिखा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। सबसे पहले हम ये जानने की प्रयास करते हैं जो योग शब्द है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। योग जो है वो जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। योग जो है वो युज धातु से मिलकर बना है। युज धातु का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना है तो किसको जोड़ेंगे, किस चीज को जोड़ने की बात कर रहे हैं पतंजलि। पतंजलि कहते हैं कि हमें आत्मा और परमात्मा को जोड़ने के संबंध में यहाँ पर योग का अर्थ लिया गया है। अभी क्या है कि हम और आप जो हैं, हमारा जो सही स्वरूप है हम उसको जानते नहीं हैं, और हम उस सही स्वरूप को भी जानने के लिए हमें योग हमारी मदद करेगा। विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में योग के विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। जैसे अगर आप गीता को पढ़ें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है, योगस्य कर्मसु कौशलम। तो जब हम किसी काम को अपनी पूरी कुशलता से करें तो योग हो गया। अभी क्या होता है, हम जब कोई काम करते हैं तो उसको कुशलता से नहीं करते हैं। कुशलता से नहीं करने का मतलब क्या है कि हम जिस काम को कर तो रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं है, शरीर कहीं है। तो मन और शरीर के अलग अलग जगह होने की वजह से उस काम को हम सही पूरी कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, सॉरी। उसके बाद अगर आप, और एक परिभाषा है जिसको कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समत्वम योग उच्यते, मतलब समता, चित्त की समता को उन्होंने योग बोला है। समता का मतलब क्या होता है कि हम आप देखेंगे कि हमारे जीवन में सुख दुख राग द्वेष उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब ये चीजें हमारे जीवन में आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है। तो हमें हमारे मन को विचलित नहीं होने देना है। उन चीजों से बिना प्रभावित हुए तो हमारा मन समता में स्थापित हो गया है, ऐसा मान लेना चाहिए कि हमारा मन अब बाहर की किसी भी चीजों से प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर आप और ग्रंथों को पढ़ेंगे तो योग की बहुत सारे प्रकार को बताया गया है। जैसे मंत्र योग है, उसके बाद हठ योग है, लय योग है, और राजयोग है। अब मंत्र योग में आपने पढ़ा होगा, मंत्र में क्या होता है कि हम मंत्र का चैंटिंग करते हैं, उच्चारण करते हैं, और उसके द्वारा मन को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, वो मंत्रों के द्वारा। तो मंत्र में आपने पढ़ा होगा कि मंत्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मतलब मंत्र योग के 4 प्रकार हैं, वाचिक है, मानसिक है, उपांशु है, और अजपा है। वाचिक मतलब क्या होता है कि आप मंत्रों को बोल करके आप चैंट कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, और वो वाचिक के में आता है। मानसिक का मतलब क्या हो गया कि आप बोल नहीं रहे और मन ही मन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये मानसिक के अंतर्गत आता है। और तीसरा क्या है, वो है उपांशु। उपांशु मतलब बहुत धीमी धीमे, मतलब ना जोर से, न आप मानसिक रूप से कर रहे हैं, ना वाचिक रूप से, मतलब धीरे धीरे बोल रहे हैं, ये उपांशु के अंतर्गत आता है। और चौथा होता है अजपा, कि आप जब मंत्र को इतना आपने कर लिया है कि अब आपको उसको जपने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपके भीतर चल रही है, तो इसको हम अजपा के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद योग का दूसरा प्रकार हमने क्या बताया, हठ योग। अभी साधारणतया लोगों को ऐसा लगता है जो हठ योग है वो कोई जोर और जबरदस्ती करने वाला योग है, मतलब जिसमें हम हठ पूर्वक किसी क्रिया को कर रहे हैं। लेकिन जो हठ योग है वो यहाँ पर इस अर्थ में नहीं है। यहाँ पे ह और ठ मतलब कि सूर्य और चंद्र नाड़ी, क्या होता है, सूर्य और चंद्र 2 नाड़ी होती है। उन 2 नाड़ियों के बीच संतुलन को हम हठ योग कहते हैं। इन 2 नाड़ियों में हम कैसे संतुलन प्राप्त करें, इसके लिए हमें हठ योग में शिक्षा दी गई है। ह होता है सूर्य, सूर्य मतलब क्या, राइट नोस्ट्रिल। और ठ होता है क्या, वो चंद्र नाड़ी, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल। और हठ योग अगर आप पढ़ेंगे उसमें 3 नाड़ियों की चर्चा की गई है। 3 मुख्य नाड़ी होती है उसमें, सूर्य, चंद्र और एक सुषुम्ना होती है। तो जब हमारा ये सूर्य और चंद्र नाड़ी में संतुलन पैदा होता है तो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, वो जागृत हो जाती है। तो ये हठ योग में इसको कैसे करना है, ये हठ योग बताता है।
और दूसरा होता है एक लय योग। लय योग क्या होता है, इसको कुंडलिनी भी आपने सुना होगा, इसका चर्चित नाम है। इसमें क्या होता है, लय योग में चित्त जो है अपने स्वरूप में समाहित हो जाती है, लय हो जाती है, तो ये है लय योग। और अंत में आता है जिसको कहते हैं हम राजयोग। राजयोग जो योग हम पढ़ने वाले हैं, जिसको पतंजलि योग सूत्र भी कहते हैं, वो है राजयोग। इसी तरह आप देखेंगे अन्य ग्रंथों में भी योग की चर्चा की गई है, जैसे गीता है। गीता में 3 तरह के योगों का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, मतलब ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। भगवान कृष्ण यहाँ पर गीता में इन तीनों योगों के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से योग आप देखेंगे कि हर, मतलब सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, आप दूसरे धर्मों को भी अगर आप कभी पढ़ाई करेंगे, इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी को या और भी जुदाइज्म है, इन धर्मों में भी आपको योग देखने को मिलेगा। बिना योग के कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। और योग क्या है कि पूरी तरह वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर है, कि हम इसमें कुछ भी मान्यताओं का कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मन, बिल्कुल ही वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से हमें चलना है, वो है योग। अब योग में 2 चीजों को आपको समझना होगा। योग, हम अगर पतंजलि योग से प्रारंभ करें, उससे पहले हमें 2 चीजों को समझना होगा, वो है प्रकृति और पुरुष। ये जो योग है, इसमें ये 2 चीज हमेशा आएंगी। और ये क्या है कि प्रकृति और पुरुष को हम एक मान लेते हैं, इसी को योग ने अविद्या कहा है, कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। प्रकृति क्या है, प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, उसमें सत्य है, रज है और तम है, ये तीनों गुण को प्रकृति कहते हैं। आप आंख खोल के जो भी बाहर देखते हैं, वो हर हर चीज प्रकृति है। और पुरुष जो है चेतन। प्रकृति को दृश्य कहते हैं और पुरुष को चेतन कहते हैं। चेतन मतलब दृष्टा, जो देखने वाला है वो है दृष्टा, और प्रकृति जो है वो दृश्य है। तो और दृश्य और दृष्टा दोनों हमेशा जुड़े हुए हैं, एक साथ रहते हैं। हम उसको कभी अलग करके नहीं देख पाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो पुरुष और प्रकृति है, वो दोनों को अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं, तो इसी को अविद्या कहते हैं। प्रकृति को अपना स्वभाव समझ लेते हैं, और प्रकृति के गुण हमेशा हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। प्रकृति के गुणों से हम कैसे बचें, योग हमें यही बताती है कि हम अपने स्वरूप को कैसे, प्रकृति को प्रकृति जाने और पुरुष को पुरुष जाने। पुरुष यानी जो हमारा मूल स्वरूप है, प्रकृति याना, प्रकृति मानी मतलब यानी जो विकृति है, जो मैं नहीं हूँ, उसको मैं समझ लिया है। तो उससे हम कैसे अपने स्वरूप को पहचाने, ये योग में हमें जानने को मिलता है। ठीक है, आप सबको आवाज आ रही है ना? जी सर, क्लियर है। यस सर। सबको? अच्छा, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? जी जी। अच्छा, अभी तक जो भी मैंने बोला है, उसमें से किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ पूछना है तो बताइए। यस सर, यस सर। जी सर। आप प्लीज आप पूछिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। और सर राजयोग पूछिए। के बारे में थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर देंगे एक बार और, राजयोग। हाँ, देखिए अभी क्या है कि जो योग है, मैंने क्या बताया कि योग के 4 प्रकार होते हैं। मतलब साधारणतः अगर आप पढ़ेंगे, आपने सुना होगा, जैसे मंत्र योग होता है ना। हम्म। मंत्र योग, मंत्र योग में हम मंत्र का चैंटिंग करते हैं। राजयोग जो पतंजलि योग सूत्र है ना, पतंजलि योग सूत्र, हम्म। उसी का दूसरा नाम राजयोग है, जिसको हम जो अष्टांग योग जिसको बोलते हैं। यस। हम जो अष्टांग योग सुना होगा आपने, जिसके 8 पतंजलि योग सूत्र, जो जिसको पतंजलि योग सूत्र भी कहते हैं या अष्टांग योग भी कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है राजयोग। राजयोग मतलब रॉयल पाथ, यस। सीधा, मतलब वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुक्ति की बात की गई है, तो इसलिए इसको और कोई सवाल? सर ये जो मंत्र योग था, उसमें 4 आप बताए ना प्रकार, अजपा और हम्म, वाची, सर चारों एक बार और हम्म। बता दें, लिख नहीं पाए सर। अच्छा, लिख लीजिए। मंत्र योग क्या है कि मंत्र, उसमें मंत्र को जपने की विधि है। वो विधि का मतलब, जैसे आप हम चैंटिंग, आपने सुना होगा मंत्र, उसमें क्या होता है कि लोग बोल के मंत्र को का जाप कर रहे हैं, है ना। तो उसको जो बोल के करते हैं उसको कहते हैं वाचिक। यस। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, मानसिक। मानसिक मतलब कि आप बोल नहीं रहे हैं, अब मन ही मन आप जप रहे हैं। जैसे आप कोई सोचते हैं, मन में कुछ बातें सोचते हैं, तो आप सोचने की जगह पर क्या है, मंत्र को सोच रहे हैं, मंत्र को मन ही मन दोहरा रहे हैं, उसको कहते हैं मानसिक। ओके सर। ठीक है। और तीसरा है उपांशु। उपांशु का मतलब क्या होता है कि आप मतलब मतलब धीरे धीरे बोल रहे हैं, बहुत धीमी आवाज में मंत्र का जाप चल रहा है आपका, ओके। वो है उपांशु। और
चौथा होता है अजपा। अजपा का मतलब ये होता है कि उसमें मंत्र को आपने इतना जपा है कि एक समय के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको मंत्र को जपने की जरूरत नहीं होती। वो मंत्र आपके भीतर मन ही मन चलता रहता है, खुद ब खुद, बिना प्रयास के। वो है अजपा। थैंक यू सर। हो गया क्लियर? और कुछ यस इसमें सर। और कुछ? ठीक है, और क्या सर एक, और कुछ? हाँ जी सर। बोलिए। सर अभी आपने कहा कि पतंजलि योग सूत्र को ही हम अष्टांग योग या फिर राजयोग कहते हैं, लेकिन अष्टांग योग का वर्णन तो बहुत सारे ग्रंथों में भी मिलता है, उपनिषद में भी मिलता है, तो उनको हम राजयोग बोल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। अष्टांग योग और सर राजयोग एक ही है। हाँ, प्लीज कहिए। सर लेकिन उनमें हठ योग के ग्रंथ में क्यों रखा जाता है? जैसे हम हठ योग पढ़ते हैं अलग से बुक, हठ प्रदीपिका होगी, घेरन संहिता, शिव संहिता, वशी संहिता, तो उनमें भी काफी बुक्स में अष्टांग योग का वर्णन आता है। तो वो हम्म हठ योग के अंतर्गत क्यों रखे गए? उनका हम अलग से क्यों निभा देते कि हाँ वो राजयोग के अलग हैं ग्रंथ? देखिए भाई, ये आपने सवाल पूछा, उसका मैं उत्तर देता हूँ। हाँ जी अभी सर। हठ योग और, हाँ, हठ योग क्या है और राजयोग क्या है? हठ योग क्या है कि अभी राजयोग ये उन लोगों के लिए है जो साधक पुराने हैं, मतलब जिन्होंने पहले कभी योग का अभ्यास किया है। अभी जो जिस इंसान ने कभी योग का अभ्यास नहीं किया है, जिसने जो बिल्कुल ही बिगनर है, जिसने कभी कोई योग का अभ्यास नहीं किया है, तो उसको हम हठ योग सिखाते हैं। हठ योग में क्या होता है ना, आसन से शुरुआत होती है। मतलब वो हठ योग ज्यादातर शरीर और प्राण के ऊपर काम करता है। सुन रहे हैं ना आप? यस हाँ सर। जी सर। हाँ। हाँ, तो हठ योग क्या है कि हठ योग में आप दो, हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है वो क्या है, शरीर और मन है ना, माइंड एंड मैटर। ठीक है, ये दो चीजों से मिलके हमारा शरीर बना है। आप, आपका मन है और आपका शरीर है। तो आप देखोगे कि आपका जो शरीर है उसको आसन करना आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना। अगर आपको कोई कहे कि आपको मन को रोकना है, मन को नियंत्रित करना है, अभी अभी मन को किसी एक चीज पर लगाना है, तो आप देखेंगे कि आपका मन उस चीज पे नहीं लगेगा, आपका मन भाग जाएगा, कहीं और चला जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। अभी है ना, क्षण क्षण मन बदलता रहता है। तो किसी नए व्यक्ति को सीधा उसको मन को नियंत्रण करना सिखाना, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो पहले ही दिन आए और अपने मन को नियंत्रण में करे, तो वो नहीं कर पाएगा। और एक दो दिन के बाद वो साधना छोड़ देगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम हठ योग बताते हैं। हठ योग का मतलब है कि आप अभी मन को मत कंट्रोल करो, आप शरीर को आसन करो, प्राणायाम करो, है ना, जो हठ योग में चीजें आती है। तो शरीर को आसन करना, प्राणायाम करना, ये आसान है एज कम्पेयर टू कंट्रोलिंग द माइंड, है ना, कि मन को नियंत्रण करना ज्यादा मुश्किल है। तो पहले क्या होता है कि हठ योग और राजयोग जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसीलिए यस हठ सर। योग का जो मेन, हठ योग जो है उसका उद्देश्य ही है कि आपको राजयोग तक लेके जाए। समझ रहे हैं? अभी हठ योग में यस क्या सर। होगा कि आप, हाँ, हठ योग में क्या होगा ना कि आप शरीर को आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, धीरे 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 धीरे, और शरीर और मन जो है वो मिला हुआ है एक दूसरे से। आपका शरीर, जब आप देखोगे कि अगर जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आपको, आपका मन अच्छा रहता है उस टाइम, है ना। अगर आपको चोट लग गई या बीमार पड़ गए, तो शरीर के ऊपर जो भी चीजें होती है उसका असर मन के ऊपर भी पड़ता है, और मन की चीजों का असर जो है वो शरीर के ऊपर भी पड़ता है ना। तो दोनों एक दूसरे को हमेशा प्रभावित करते रहते हैं, शरीर और मन। तो क्या होता है कि शरीर को कंट्रोल करना, शरीर को ट्रेंड करना, मन को कंट्रोल करने से ज्यादा आसान होता है। तो पहले हठ योग की शिक्षा, फिर राजयोग की शिक्षा। समझ आया आपको? यस सर। और कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू सर। लय योग को सर हठ योग की जो नाड़ियां हैं, हाँ, सर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल। हठ योग जो है, हठ योग अभी नॉर्मली क्या होता है कि आम धारणाएं हमारे समाज में ये बनी, हठ का मतलब आपने देखा होगा, हठ का मतलब, हठ शब्द को सुनते ही हमें लगता है कि जोर जोर जबरदस्ती किसी चीज को करना, है ना। जी। जो नॉर्मल प्रिसेप्शन है, नॉर्मल प्रिसेप्शन हमारा क्या होता है, हठ का मतलब है कि नहीं, हम करके दिखाते हैं, इसको करना ही करना है, चाहे जो हो जाए मैं कर दूंगा, आज ये कर ही दूंगा। तो वो यहाँ पे हठ का मतलब वो नहीं है। हठ का मतलब यहाँ पे ह और ठ दो शब्दों से मिलकर बना है। ह का मतलब होता है सूर्य। सूर्य का मतलब सूर्य नाड़ी है। यहाँ पे सूर्य का मतलब वो सूर्य नहीं है। सूर्य का मतलब है कि सूर्य नाड़ी है, जो आपकी राइट नोस्ट्रिल होती है ना, राइट नोस्ट्रिल से हम, मतलब राइट मतलब दायां नाक से, जो दायां नासिका छिद्र छिद्र है जिससे हम सांस लेते हैं ना, तो सांस जो नाड़ियां हैं उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, जो राइट वाली है, और जो लेफ्ट वाली है उसको कहते हैं चंद्र नाड़ी। ठीक है, ये दो नाड़ियां हैं। और तीसरी होती है सुषुम्ना।
वो हमारी जो स्पाइनल कोड होती है ना, मूलाधार चक्र, स्पाइनल कोड वहां से वो खुलती है। तो अभी वो तीसरी नाड़ी जो है वो बंद है। अभी जो है हमारा नाक, दोनों नासिका छिद्र, दाईं और बाईं, दाईं को सूर्य कहते हैं और बाईं को चंद्र कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में संतुलन पैदा करना। अभी देखोगे, आप सुन रही हो ना? जी सर। हाँ, तो इसको बहुत गहराई से समझना। अभी क्या होता है कि हमारा मन, आप देखें, अब आप कभी गौर करना कि हमारा मन प्रति क्षण बदलता रहता है। तो जब हमारा मन बदलता है तो क्या होता है ना, कि जब आप, जैसे आपको डर आया, तो डर आने में क्या होता है, आपकी सांस तेज हो गई, है ना? आपकी सांस, अगर आपको डर आया या कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे आपको कुछ, मतलब बहुत असहज महसूस कर रही हो, मतलब आपको बुरा लग रहा है, तो आपकी सांस, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी या सांस बढ़ जाएगी, या आपको देखेंगे आपके चेहरे पे कान गर्म हो गया है, ऐसा कुछ आपको मतलब महसूस होगा, सांस तेज हो गई है। तो क्या होता है कि जब आपका मन मन में जो भी चीजें आएंगी, और मन और सांस का एक दूसरे से लिंक है, तो उन्होंने बोला कि अगर हम अपने सांस को कंट्रोल कर लें, सांस को, मलहा और ठ जो दोनों नाड़ियां हैं, जैसे अब ये कभी करना, जब भी आपका मन उदास हो या घबराहट हो या भय आए, चिंता आए, या मतलब कुछ भी डर हो, तो आप अपने मन को सिर्फ सांस को देखना थोड़ी देर के लिए। तो जब सांस को देखोगे तो आप देखोगे कि आपकी सांस की गति जो है बहुत तेज हो गई है, और आप सांस को बस देखते रहो थोड़ी देर के लिए, तो आप देखोगे कि अगर मैंने बस 10 मिनट ही मैंने सांस को देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो आप देखोगे कि आपका मन खुद ब खुद शांत हो गया। तो जब मन शांत हो जाएगा तो आप ये भी देखोगे कि आपकी सांस की जो गति है, जो पहले तेज हो गई थी, वो अभी धीमी हो गई है। तो ये हठ योग में क्या है कि हम पहले तो शरीर के साथ और आसन के द्वारा जो हमारी दोनों नासिका छिद्र है, जिससे हम सांस लेते हैं दाईं और बाईं से, तो उस सांस को मिलाना है, मतलब नियंत्रण करना है, संतुलन में लाना है। जब संतुलन में आएगा तो उसके द्वारा आपका मन भी संतुलन में आ जाएगा। समझ रही हो? जी सर। हाँ, और कुछ पूछना है? अगर आपको जैसे थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। अगर किसी को जब भी आपको सवाल पूछे, जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो, आप दोबारा तिबारा पूछ सकती हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। सर जो अभी आप बता रहे थे कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी बंद है, तो सर वो थोड़ा सा मतलब नाड़ी बंद कैसे हो सकती है? नाड़ी बंद, अभी जैसे क्या होता है कि हमें अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है ना। अगर आपके अभी कोई आपसे पूछे कि आपको या मुझे भी कोई पूछे कि आपको, आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी शक्ति कितनी है आपके भीतर, तो आपको नहीं पता होगी, है ना? मुझे पता है ना, आपको पता है, किसी को नहीं पता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। बंद होने का मतलब ये है कि वो एक, अभी जैसे हमारी सांस चल रही है, वो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो कुंडलिनी से जुड़ी हुई है, तो वो तभी आपकी जागेगी। अभी क्या, हमारे शरीर में अशुद्धि होने की वजह से वो एक्टिवेट नहीं है। उसको उसको एक्टिवेट करना होता है, वो उसको करना होता है हमें, ह और ठ, जो हमारी सूर्य नाड़ी है और चंद्र नाड़ी है, वो दोनों प्राणायाम के द्वारा, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे गहराई से, तब जाकर के वो आपकी धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कोड है ना, वहां से वो नाड़ियां मतलब ये इस तरह की नाड़ी नहीं है वो। अभी क्या होता है, हम जो नस होता है ना, नस, हाँ वही हम समझ रहे थे सर। हाँ, वो नाड़ी का मतलब नस नहीं, जिसमें जैसे ब्लड बह रहा है। हाँ। हाँ, वो उस तरह की नाड़ी नहीं है। वो नस, जिसको आप नस कहते हैं, वो नस अलग है, वो नाड़ी अलग। जैसे सांस आप लेते हो, हाँ। सुन रहे हो आप, सांस जो लेते हो किसी नस के द्वारा, तो हमारे फेफड़े तक नहीं पहुंचती है ना। आपने अगर कभी एनाटॉमी पढ़ोगे आप, हाँ। तो एनाटॉमी अगर आप कभी पढ़ोगे तो आप देखोगे, जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो वो कोई नाड़ी या कोई नस के द्वारा सांस हमारे फेफड़े तक नहीं पहुंचती। एक नाड़ी है जिसके द्वारा सांस हमारे फेफड़े तक जाती है। और वो जो नाड़ी है वो सूक्ष्म है, वो उसको आप मतलब डाइसेक्ट करके, शरीर को कोई डाइसेक्ट करके नहीं देख सकता है। वो वो सीधे आप, कोई जब कोई डॉक्टर हमारे शरीर को काटता है, तो उसको नाड़ी कहीं नजर नहीं आती है बॉडी में, उसको सिर्फ नस दिखाई देती है, वेन्स दिखाई देती है। तो वो सूक्ष्म है, सटल है वो। तो वो तभी वो उसको जगाने का मतलब है कि जब आपका ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों में संतुलन पैदा होगा, तब जाकर के वो जागृत आपकी हो जाएगी। समझ आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा। अभी क्या है ना, फर्स्ट क्लास है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना, देखो क्या है कि मैं भी पहली बार ये ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, और तो इस वजह से, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो विषय को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हठ योग में, हठ योग को पढ़ेंगे या लय योग को पढ़ेंगे, राजयोग को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे,
तो क्या होगा कि धीरे 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 आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर सर होता जाएगा। आपका समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अभी तो मैं बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहा हूँ थोड़ा सा, तो मुझे, और ये क्या है कि ऑनलाइन मैंने आज तक कभी पढ़ाया नहीं है, और मेरे को क्या आदत है कि जब तक कोई बच्चा सामने मतलब स्टूडेंट हो तो देख के हमें समझ में आता है, हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ। अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप अब मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं समझ में, मतलब मैं ये नहीं देख पा फेशियल रहा हूँ कि कोई एक्सप्रेशन से पता चलता है ना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ हाँ समझ। अब दूसरा ये है कि मुझे ये भी पता नहीं कि आप लोगों की योग में पहले आपने पढ़ाई की है, या कितनी आपकी समझ है, या आपने पहले कितना पढ़ रखा है, या बिल्कुल ही आपने नहीं पढ़ा है। वो अनुमान नहीं मेरे सर, लिए क्या है कि पढ़ रखा है थोड़ा सा इस विषय में, इसीलिए आपने जब समझाया तो अच्छे से समझ में आ गया, रिकॉल हो गया वो सारा हाँ पढ़ा हुआ। वो तो अच्छी बात है कि आपको, लेकिन मेरे लिए समस्या ये है कि मैं आप जैसे सामने होती तो एक फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है, हाँ कि ये मतलब क्लास में बच्चों को या जो भी है उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम कोशिश करेंगे आप। यस और कोई किसी को और भी कुछ पूछना है तो पूछिए आप। सर, ये लय योग और फिर आप बताएं कि कुंडलिनी योग भी कहते हैं लय योग को। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो दोनों लय सेम। योग का मतलब, हाँ लय योग का क्या मतलब, अब जैसे लय योग ये बहुत ऊंची अवस्था है, लय योग का भी जैसे हमारा मन है, ठीक है, मन है, तो अभी क्या होता है कि हमारे मन, अभी जो हमारा मन है, तो लय योग में क्या होता है, अभी हम अपने मन से हमारा एक जुड़ाव है, मन में जो भी विचार आते हैं उसको हम अपना समझते हैं ना, मन। तो आप देखोगे मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और लय योग में क्या होता है कि मन में कोई विचार नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, अभी मन में कोई भी विचार आपके नहीं होगा, और मन में जो वृत्तियां आती है ना, तो मन का जो सही, अभी क्या है, जब आप सो जाती हो, सोती हो, तो मन तो, चित्त तो रहता ही है, लेकिन विचार नहीं होते है ना, नहीं, हाँ ये कुछ सर। भी विचार नहीं होते। तो लेकिन वैसी अवस्था क्या होगी, लय में क्या होगी कि आप सोई नहीं हो, आप जागी हो, फिर भी आपके मन में कोई विचार नहीं होगा, मतलब अभी हम यहाँ जागे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विचार हमारे मन में दिन भर चलता रहता है। तो जब वो विचार हमारे मन में नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो असली स्वरूप है मन का, समझ रही हो, ये अभी सर। मन, हाँ, तो मन का जो असली स्वरूप है, तो वो उसको असली स्वरूप में वो चित्त आपकी समाहित हो गई है, मतलब अपने असली स्वरूप में वो लय हो गई है, मतलब लय का मतलब समझ रहे हो, मिलना। मिल जाना, एक हो जाना। जैसे, हाँ, जैसे पानी में आपने चीनी डाला, तो क्या हो गया, वो पूरा एकदम इसमें मिल गया है, दिख नहीं रहा है ना। तो इसमें क्या है, पानी और चीनी जैसे, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है, इसको ये आप मतलब पूरा ऐसा, हाँ, लय का मतलब है कि अभी जैसे दूध, पानी में कोई एक कुछ, जैसे पानी और चीनी अभी मिली हुई है ना, दोनों मिली हुई है, या दूध में आपने पानी मिला दिया है, तो क्या है कि अभी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन पानी में दूध मिला हुआ है, तो वो शुद्ध नहीं है अभी, है ना, दूध दूध जो है वो शुद्ध अशुद्ध हो गया। सुन रही है मेरी बात को। यस यस। हाँ, तो क्या होता है कि अगर आप शुद्ध दूध में शुद्ध पानी भी मिला दोगे, तो दूध भी अशुद्ध हो जाएगा और पानी भी अशुद्ध हो जाएगा, दोनों, है ना। यस। उसी तरह, हाँ, उसी तरह जब हमारे मन में विचार आते हैं, तो अभी क्या है, जब लय होगा हमारे मन का, तो विचार आने समाप्त हो जाएंगे, और मन का जो, चित्त का जो सही स्वरूप है वो आपको पता चलेगा, तो उसको हम कहते हैं लय योग। ओके सर। यस। और थैंक यू। कुछ और कुछ पूछ और कुछ नहीं पूछना है? नहीं सर, थैंक यू सर। सर अच्छा, हाँ, प्लीज। सर जैसे आपने अभी बताया है जो ये 6 दर्शन हैं, हम्म तो वैशेषिक दर्शन पदार्थ पर काम करता है, सांख्य प्रकृति पे करता है। सर इसी को एक बार हम्म। डिफाइन कर दीजिए, न्याय अच्छा, किस पे हाँ, करता है? न्याय देखिए, न्याय क्या होता है ना, कि न्याय में आपको ज्ञान कैसे हम ग्रहण करें, उसमें प्रमाणों की 16 तरह के प्रमाणों की बात की गई है ना। जी न्याय पढ़ोगे तो ये जी जी महर्षि गौतम, हाँ, महर्षि गौतम ने लिखा है, इसमें तर्क है, जी वितर्क है, कुतर्क है ना। अभी जैसे हम जी और आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जी जी सपोज सर। करो कि हम किसी एक विषय के बारे में मैं और आप दोनों बहस कर रहे हैं कि ये चीज क्या है, ठीक है, जी तो उस चीज का ज्ञान जो है, तर्क और वितर्क करके उस चीज को जानने की प्रक्रिया है, उस न्याय दर से न्याय। अब कोई इंसान जो बात कह रहा है वो बात लॉजिकल है, या अभी मैं कहूँ कि अभी ये रात रात को मैं दिन कहूँ, जैसे जी क्योंकि अभी बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, और ऐसे ऐसे लाइट्स लगा दूं कि आपको अंधेरा का नामो निशान ना हो, और मैं ये तर्क दूं कि नहीं अभी दिन है, और आप कहो कि नहीं ये जी रात है। तो ज्ञान को हम सही ज्ञान कैसे प्राप्त हो। जी अभी जैसे आपके पास, अभी आप किसी वस्तु को देखती हो, और उस वस्तु को देख के जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जी
आपको जैसे उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ। अगर आप कभी मार्केट में गई और कोई सोना खरीदने के लिए गई या कोई अंगूठी खरीदने गई सोना की, है ना? जी तो आप ये कैसे जानती हो कि ये सोना शुद्ध है या अशुद्ध है? जी, उस पे जो कैरेट लिखा रहता है। तो हाँ, कैरेट लिखा रहता है। उसी तरह अगर आपने कोई वस्तु को देखी, किसी जो भी आपको ज्ञान होता है, तो ये जी ज्ञान सही है या गलत है कैसे जानते हो? क्योंकि उस नॉलेज पे तो सोलह कुछ 16 कैरेट तो कहीं नहीं लिखा होता है। जी अभी जैसे आप कहीं गए, कोई चीज आप कोई समाचार आपने पढ़ा या कुछ भी आपने पढ़ा, अभी किताब से जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना? हम्म तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा आपको, हो सकता है गलत भी पढ़ा दूं, तो आप कैसे जानोगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है या गलत है? सर, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, जो आप हाँ, बताएंगे वही तो समझेंगे। यही तो वो न्याय दर्शन जो है यही बताता है आपको कि आपने जो भी ज्ञान ग्रहण किया है, जी, उस ज्ञान को अब जानोगे कैसे कि आपने सही ज्ञान ग्रहण किया है या गलत किया जब उसके है ना? बारे में मुझे ज्ञान होगा। हाँ, तो वो ज्ञान उसी को देखना है, उसी को। अब जैसे आपने कुछ जाना है, जी अब जैसे सोना खरीदा आपने, तो आपने सोना का देखा, हाँ भाई 16 कैरेट इस पे लिखा हुआ है या उस पे ISI मार्क लगा हुआ है, जी इसका मतलब है ये सोना शुद्ध है। हम्म, उसी तरह न्याय में क्या होता है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जीवन में अनुभव जो भी आपने लिए हैं, है ना? हो सकता है आपने बहुत कुछ ऐसा भी पढ़ लिया होगा जो गलत हो, बहुत कुछ जी आपके जीवन में ऐसे अनुभव हुए होंगे जिसको आपने सही मान के रखा है, लेकिन वो गलत है। जी आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि आपके कोई दोस्त, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई भी आपके परिवार के लोग, है ना? जी उन्होंने कोई एक बात बोली आपको और आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने आपने कहा कि नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो सही है। वो दूसरा कह रहा है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। जी अब ये कैसे निर्णय होगा कि कौन सही है? समझ रहे हो मेरी बात को? जी जी अब जी ये सर। बात, हाँ, तो उसी में न्याय जो दर्शन है ये आपको एक दृष्टि देगा कि हम इस हिसाब से, मैं अपनी बात को भी न्याय दर्शन के हिसाब से जांच पड़ताल करेंगे उसको कि हाँ ये बात सही है या गलत है। तो न्याय वो आपको वो बताएगा कि कैसे हम, जो हमारा ज्ञान है, जो भी हम जानते हैं, वो जी सही या गलत है, वो न्याय दर्शन के माध्यम से हम जानेंगे। हाँ, और जी कुछ? हाँ सर, ये आपने अभी बताया था प्रकृति और हम्म। पुरुष। पुरुष हम्म। चेतन स्वरूप है और प्रकृति हम्म। जड़ तीन है, जड़। गुणों से बनी जड़, है। हाँ जड़ है वो। सत रज तम। हाँ, सत्व रज और तम, ये 3 गुणों से बनी जी है। इसको मैं जी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए? जी 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 सर। अच्छा देखिए, अभी क्या होता है, ये प्रकृति जो, अब ये मैं आपको बाहर के प्रकृति के बारे में नहीं, मैं अपने अपने शरीर, अब जो मैं बोलूंगा ना, जी उसको आप अपने अनुभव से जानने का प्रयास करना। अब जैसे हमारा जी शरीर है, ठीक है, हाँ और हमारा मन है, जी ठीक है। अब जो शरीर है और जो मन है हमारा, ये दोनों प्रकृति के हिस्से हैं, प्रकृति है एक तरह से, है ना? जी आप देखोगे कि जब भी गर्मी आती है तो शरीर को गर्मी लगती है, जी ठंडी होती है तो शरीर को ठंडी का एहसास होता है, ठंड का एहसास होता है। हमें जी भूख लगती है तो शरीर को भूख का एहसास होता है। जी हमारे मन में जब भी कोई विचार आता है तो हम देखते हैं कि अभी मैं ये सोच रही हूँ, है ना? जी फिर वो विचार आता है। अब वो जो विचार आता है वो कहाँ से आता है? बाहर से आता है। जी बाहर का मतलब, जैसे अभी आपका कोई दोस्त आया, उसने आपको कोई बुरी खबर दी, तो आप देखोगे आपका मन उदास हो गया। किसी ने जी अच्छी खबर दी, मन खुश हो गया। तो ये, लेकिन ये जो भीतर है आपका, आप कौन जानता है आप? जैसे अभी आपके भीतर कोई एक है, कोई एक, मतलब कुछ एक चीज है जो देखती है हर चीज को। जी आप कैसे जानती हो कि आपको अभी दुख की अनुभूति हो रही है? कौन है आपके भीतर जो ये अनुभव करता है कि आप दुखी हो? कौन है आपके भीतर जो अनुभव करता है कि आप सुखी हो? कोई तो है ना आपके भीतर जो अब जी जी देखता है कि जी हाँ अभी मैं खुश हूँ या अभी मैं दुखी हूँ या अभी मैं, मतलब थकी हूँ, मतलब कुछ है जी जो अनुभव करता। तो वो जो है वो पुरुष है, जी ठीक है। और जो हमारा मन है, जो शरीर है, जो बाहर की जितनी वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, वो क्या है, सारी वो चीज। सब दोनों, हाँ सारे उसमें ऐसा नहीं, उसमें भी प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, उसमें भी जड़ और चित। जी अगर आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसमें एक तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा एक दोहा लिखा है। उन्होंने कहा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ही करतार। जी मतलब क्या है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुएं मतलब जो चेतन चीजें हैं, मतलब निर्जीव नहीं, सजीव चीजें, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, जिसमें जान है, ठीक जी है। तो वो जिसमें जान है वो दोनों प्रकृति और पुरुष के संयोग से बना है, ठीक है। जी जी लेकिन क्या, हाँ, और लेकिन क्या है, जो हम मनुष्य हैं, उनके भीतर एक क्षमता है, वो दृष्टा, मतलब वो देख सकता है, वो दृश्य और दृष्टा, वो ये जान सकता है कि मैं
मतलब हमारे भीतर एक तत्व है दृष्टा, जी सोच सकता है, चीज़ों के मूल स्वरूप को जानने का प्रयास कर सकता है। जानवर के पास ये क्षमता नहीं है, जानवर के पास थिंकिंग प्रोसेस जितनी मनुष्यों के पास होती है, उतनी उतनी नहीं जानवरों है। के पास हाँ, तो जानवरों के पास नहीं होती और जो प्रकृति है, वो 3 गुणों से मिलकर बना होता है, ठीक है? जी वो 3 गुण क्या जी है? सत्व है, रज है और तम है। तो ये जी आप देखोगे कि जब भी आपका मन खुश होगा, मतलब एक सात्विक जी स सत जब भी सत्वगुण की वृद्धि होगी, तो आप देखेंगे कि आपका मन ठीक है, साधना के योग्य है, मतलब आपको हर जगह एकाग्रता, आपको चित्त की एकाग्रता मिलेगी। हम्म रजोगुण में क्या होता है ना कि मन बहुत बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है, मतलब मन टिकता नहीं है। हम्म मन भागता रहता है एक जगह से दूसरे जगह, तीसरी जगह। और तीसरा क्या है, तमोगुण में आपको बहुत आलस और ये सब चीज़ें फ़ील होती है। तो ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। जी जी हाँ, सर तो ये ओके हाँ, हाँ, और इसमें क्या है कि प्रकृति और पुरुष के साथ क्या होता है कि हम हमेशा प्रकृति हमारा जो शरीर है, प्रकृति को हमने अपना मान के रखा हुआ है। जी अब जैसे क्या होता है, अभी जैसे आपको शरीर पे जो भी कष्ट या बाधाएँ आती है, वो तो प्रकृति में घट रही घटनाएँ हैं। और वो घटनाएँ क्या हैं, जो भी चीज़ें आपके मन में विचार आए हैं, वो भी थोड़ी देर के बाद बदल जाएगी, है ना? जी सर जैसे गर्मी का मौसम आता है, फिर वो गर्मी का मौसम बदल जाता है, फिर ठंडी का मौसम आता है, वो बदल जाता है, बारिश आती है, बारिश भी बदल जाती है। उसी तरह मन के विचार आते हैं, बदल जाते हैं। तो क्या प्रकृति का ये नियम है कि वो चीज़ें जो आए अच्छी चीज़ें भी बदल जाएँगी और बुरी चीज़ें भी बदल जाएँगी, है ना? जी सर और हाँ, तो लेकिन होता क्या है कि जब प्रकृति में अच्छी चीज़ें आती हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे मन में मतलब जब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हम खुश हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि ये बनी रहे, लेकिन वो फिर भी वो भी बदल जाती है। तो योग अब इसी को योग में ना अविद्या कहा गया है। जी अब यही कारण है हमारे दुःख का, हमारे मन में जो दुःख आता है, यही इसी के हम अब जब आगे की क्लास में पढ़ेंगे ना, तो आपको और विस्तार से इस बारे में मैं बताऊँगा। ओके थैंक यू सर और किसी को कुछ पूछना है? और तो किसी को कोई सवाल नहीं है ना? तो ठीक है, आज की क्लास जो है लगभग 1 घंटे हमने बातचीत कर ली है। और कल जब हम चालू करेंगे तो हम योग सूत्र से प्रारंभ करेंगे, ठीक है? और आज की क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, उसको एक बार आप फिर से देख लेना। और कल जब हम चालू करेंगे तो कल आज किसी का कोई भी सवाल हो आज जो मैंने पढ़ाया है, कुछ ना समझ में आया हो, तो कल आप पहले पूछ पूछ लेना मेरे से और फिर हम योग सूत्र को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? ओके सर। सर ये ठीक है। क्लासेस शाम में ही होंगी ना? देखिए, अभी क्या है कि मैंने अभी मतलब मैं काफ़ी दिनों थोड़ा दिन में बहुत सारे मतलब कहीं चला जाता हूँ, कुछ काम आ जाता है तो इस वज़ह से और शाम में क्या होता है कि शाम में ज़्यादा मतलब शाम को ही लेके चलो, अब शाम में ही पढ़ाऊँगा। टाइमिंग कभी-कभी आगे-पीछे हो सकता है। वो जो अब वो आपको मतलब व्हाट्सएप के द्वारा मतलब मिल जाएगा जानकारी। कभी जैसे 7 बजे से है, कभी 6 या कभी 8 कभी हो सकता है कभी कोई काम आ गया तो। अदरवाइज़ ये 7 से 8 आप लेके चलो कि ये फिक्स है। मॉर्निंग में तो नहीं होगा ना सर? अगर जब भी मैं मॉर्निंग में लूँगा तो मैं आपको बता दूँगा कि इस टाइम से मॉर्निंग में मतलब मैं आपको पहले से मतलब जैसे अगर ये सर पहले से इवनिंग इन्फॉर्म में कर कंफर्टेबल है, मतलब मॉर्निंग में तो बिजी ही रहते हैं। ओके सर। हाँ, ठीक है तो वो हम आगे देख लेंगे कैसे-कैसे क्या होता है, ठीक है? अब आपको इन्फॉर्म आप सबसे मिल कर के ही कोई भी क्लास जब भी होगी ना हमारी, तो हम आप लोगों से पूछ लेंगे कि जैसे कल क्लास सुबह लूँगा तो मैं आप लोगों से पूछ लूँगा कि आप लोग फ्री हो या नहीं हो? अगर आप फ्री नहीं हो तो फिर मॉर्निंग में नहीं लेंगे। मतलब ज़्यादा लोग क्लास में होने चाहिए, ओके सर। ओके सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है फिर कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर।